हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जिस स्थिति में जाने वाले हैं पीड़ित अवस्था को, तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, कहाँ पर क्या प्रभाव, अच्छे बुरे क्या प्रभाव मिलेंगे, इस सभी कुछ हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण स्थिति है कि आप अपने जीवन में शुक्र के प्रभाव को महसूस कहीं न कहीं करते होंगे, क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं जो भी आप लग्जरी देख रहे हैं अपने जीवन में, सुख साधन देख रहे हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये या जो भी अन्य चीज़ें हों, आप प्रेम की बात करें, मैरिज लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो इन सभी में शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। तो शुक्र के अब जो प्रभाव है वो कैसे होंगे, इसे हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का जो प्रभाव है कहीं न कहीं बहुत गहराई से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये कन्या राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं, बहुत पीड़ित हो जाते हैं। ये 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। और शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आपके आय और आपके सिस्टम का आधिपत्य रखते हैं, और इस समय आपके कर्म भाव में ही गोचर करेंगे, करियर के भाव में ही गोचर करेंगे और आपके सुखों को भी प्रभावित करेंगे। चलिए समझते हैं क्या कैसे प्रभाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है, ये आपके फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव डालेगा। आप कहीं पैसा दिए हुए थे, पैसा तो वो हो सकता है कि डिले हो सकता है आने में, तो पैसे के देन लेन से इस समय बचना चाहिए। आप सेविंग कर रहे हैं या किसी भी तरह कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ इस समय ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और आपके बॉस हैं, आपके जो बड़े हैं पद में, तो उनके साथ है या किसी भी तरह बड़े हैं तो उनके साथ वाद विवाद या अनबन की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और यदि आपने किसी भी काम के लिए प्लानिंग की थी कि, और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति प्लानिंग कुछ ना कुछ करता ही है कि हम अब आने वाले समय में इस समय ये करेंगे, तो उसमें रुकावटें, देरी हो सकती है। तो आपको पहले से ध्यान रखना है कि देरी यदि होती है तो कैसे क्या करेंगे, क्या उसके लिए रास्ता होगा, एक के साथ बी प्लान क्या होगा, है ना, बैकअप प्लान क्या होगा। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा शुक्र जो है तो आपके करियर में इसका शुक्र के गोचर का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। करियर में ये ध्यान रखिए कि कोई गलती आपको नहीं करनी है, और ख़ासकर जो विपरीत हैं, महिला हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो महिला के साथ बिल्कुल भी वाद विवाद या किसी भी तरह से अपने व्यवहार को जो है तो जितना बेहतर रख सकें तो अच्छा है। वाद विवाद से जितना बचें तो उतना ही अच्छा है, और अपने करियर में कोई गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है तो कई बार धोखे मिलने की संभावनाएं भी देखी जाएंगी कि आपके जीवन में इसमें धोखा मिल सकता है। प्रॉपर्टी हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इन सब चीज़ों को यदि खरीदना चाहते हैं या इनसे संबंधित इन्वेस्ट करना है या आप काम ही इनका करते हैं, तो यहाँ पर अड़चनें, बाधाएँ आ सकती हैं। तो आपको इन सब विषयों में भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड चिंताएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके शुक्र का ये जो प्रभाव है ना, कई बार गंभीर बीमारियां दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में सबसे ज़्यादा संयम रखिए, और हेल्थ में देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस यदि ले लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हेल्थ का प्रभाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। तो फिर कई बार हमें आवश्यकता होती है डॉक्टरी सलाह लेने की, दवाइयों की, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी सहयोग कर देता है, वहाँ से हमें कुछ हेल्प मिल जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप लोन क्लोज करना चाहते हैं तो लोन क्लोज करने के लिए ठीक है, पर लोन लेने के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए, कर्ज वगैरह लेन देन से बचना चाहिए। हाँ, आपको लोन चुकाना है तो इसके लिए आपको प्रयास कर सकते हैं। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप लोन के बारे में भी समझ सकते हैं।
तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा किसी से वाद विवाद नहीं करना, विरोध नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ कई बार वाद विवाद की स्थितियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो इन सभी विषयों में आपको ध्यान रखना है, ना कि डरना है। देखिए, कोई भी ग्रह आपको गलत या बुरे फल नहीं देना चाहता, बस समय है, जो स्थितियाँ बनती हैं उनका प्रभाव होता है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय में तो एक तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, और साथ में आप भगवान भोलेनाथ को यदि कुश अर्क चढ़ा सकें, कुशा का जो जल है वो चढ़ा सकें, और महामृत्युंजय का भी जप करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ में आप कोशिश ये करिए कि योग प्राणायाम वगैरह हमेशा करते रहिए, जिससे चिंताएं ना रहें। और लक्ष्मी नारायण भगवान के आराधना करने से, भगवान की कृपा होने से जीवन में जो समस्याएं हो दूर होंगी। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिए कि जैसे हमने बात की सभी विषयों की, तो इसके जो फाइनेंस की और भी चीज़ों की, तो इसके जो एडवाइज़र हैं, जानकार व्यक्ति हैं, उनसे सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। मात्र इस ग्रह गोचर या ग्रह गणनाओं के अनुसार हमने जो समझा, इसके अनुसार ही खाली निर्णय नहीं लेना है। और अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें, क्योंकि ये गोचर होता है अधूरा बिना पर्सनल कुंडली का। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।